नमस्कार मित्रों, कल प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी से सहज और लंबी बात हुई और बातों बातों में जो उन्होंने कृषकों के लिए किए हुए कार्यों का जब बताया तो मुझे बहुत गर्व हुआ अपने आप पर भी, अपने कृषि मंत्री पर और अपने मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पर। दो तीन विषय ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे क्या कांग्रेस किसानों के लिए करती थी और क्या एक महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, ये अंतर हमारे साथ समझ में आना चाहिए। सबसे पहले कि जो प्रीमियम की राशि प्रदेश सरकार का हिस्सा बनती है, नहीं इस जो बीमा होता है इसमें कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार भरता है, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है और कुछ किसान को देना होता है, 1 रुपया 1.5 रुपया जो भी है। तो प्रदेश सरकार ने अपनी गैर जिम्मेदार हरकतों के अनुरूप वो पैसा जमा नहीं किया और पैसा जमा नहीं किया तो स्वाभाविक रूप से बीमा मिलना नहीं था। लेकिन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले वो प्रीमियम जमा की और उसी के परिणाम स्वरूप 2,900 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों के खातों में जा सके। अब वो तो 2018 की बात हो गई, लेकिन 2019 का जो बीमा है वो भी इन्होंने जमा नहीं किया, उसकी प्रीमियम भी जमा नहीं की। उसका भी जो है पूरा निर्धारण, उसकी प्रीमियम जमा करने का काम माननीय शिवराज सिंह जी ने किया और जल्द ही 4,000 करोड़ रुपया उसका भी किसानों के खातों में जल्दी आ जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रगति, क्योंकि इसके पहले तो उन्होंने केवल लॉलीपॉप दे रखा था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे, किया नहीं, केवल कागज़ थमाते रहे। उस कागज़ का कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं, वो डिसऑनर होता रहा और किसानों को बार बार धोखा देते रहे। लेकिन कॉन्क्रीट काम किसे कहते हैं, ये दो बातों से आपको पता चला होगा कि आते ही उन्होंने हित चिंता की, मतलब बगैर मांगे, बगैर आग्रह किए, बगैर निवेदन किए करीब 7,000 करोड़ रुपया दोनों मिला लें, 18 और 19 को मिला लें तो करीब 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि चना, तो चना का जो समर्थन मूल्य है, MSP है, वो केंद्र सरकार से तय है और केंद्र सरकार ने इतनी इन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं, लेकिन केंद्र सरकार की MSP पर भी इन्होंने उसमें जिसको बोलते हैं अमानत में खयानत करने का काम किया और ये तय किया कि जैसे 1 हेक्टेयर में अगर 22 कुंटल, 24 कुंटल, 25 कुंटल होता है तो इन्होंने तय किया कि हम केवल 15 कुंटल लेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा में 22 कुंटल लेंगे। तो केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे क्या? लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर ये तय किया है कि 1 हेक्टेयर पर 24 कुंटल जो है चना खरीदेंगे। इसके पहले वो मात्र 15 कुंटल था। तो ये भी एक बड़ा निर्णय प्रदेश के किसानों के हित में हुआ है। फिर हम देखें कि कितनी लूट कांग्रेस ने मचा रखी थी, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे जो तुलाई केंद्र बनाए, तो तुलाई केंद्र पहले तो जो सहकारी संस्थाएं थी वो हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने जो प्राइवेट गोडाउन्स हैं उन प्राइवेट गोडाउन्स के मालिकों से साठ गांठ करके तुलाई केंद्र बनाए। उसमें 2 महत्वपूर्ण बात है। पहली तो ये कि प्रत्येक गोडाउन के मालिक को इन्होंने कहा कि भाई आप जो ये व्यवस्था करोगे, पानी पिलाओगे, टेंट लगाओगे और जो भी बिजली जो आपका लगना है, इसके हम 25 लाख रुपए आपको देंगे। अब बताइए, जिसका खर्च कुल 50,000 रुपये है उसके लिए 25 लाख रुपए ये दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं घोटाला है। दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ कही कि जो भी तुलाई होगी, जितने पैसे की तुलाई होगी उसका आधा प्रतिशत जो है वो स्थापना व्यय या जो भी रखरखाव का पैसा है या जो भी मेहनत लगती है, कार्य व्यय जो है वो आधा % जो है उसको मिलेगा। अब वो आधा % कहने को आधा % है, लेकिन वो करोड़ों में जाता है। तो इसका मतलब ये उसको कुछ करना नहीं, वैसे ही आधा % मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेसियों की नेताओं की मिली भगत और बड़ा पैसा डकारने की एक योजना ये थी, ये भी अब सरकार ने ख़त्म कर दी है, ये भी सरकार ने भंग कर दी है और पूछा है, नोटिस जारी किया है कि आपने किस के तहत जो है प्राइवेट गोडाउन्स के मालिकों को लाभ पहुँचाने का ये काम किया है। क्योंकि अगर गोडाउन भरना है तो सबसे पहले सरकारी गोडाउन भरे जाना चाहिए, फिर दूसरे प्राइवेट पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके इन्होंने सीधे प्राइवेट गोडाउन को ही केंद्र बनाया और वहाँ बड़ी राशि झोंकने का काम किया। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का काम था जो हम माननीय कमल पटेल जी ने दूर करने की निर्णय लिया है। और मैं ऐसे माननीय कमल पटेल जी को अब एक बात और भी है कि उन्होंने करीब 100 लाख मीट्रिक टन ये खरीदने का जो लक्ष्य है और उस 1 महीने के अंदर वो उस खरीदने के लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी जो तोल और करीब 100 मीट्रिक टन जो है खरीदने का काम सरकार करने वाली है। तो मित्रों, कुल करके
हमारी जो प्रदेश सरकार है, माननीय मंत्री जी हैं, कमल पटेल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कृषकों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं। साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ये निर्णय अब आगर पर भी लागू होगा, उसका भी आदेश जल्दी निकलने वाला है। और आगर में भी जो इन्होंने 15 कुंटल पर हेक्टर तय किया था चने की खरीदी, उसे अब ये 25 कुंटल करने वाले हैं। तो मित्रों, ये 2-3 चीज़ें थी मैं आपके सामने लाना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।